फ्री कुंग फू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अपने हाथ को लोहा जैसा मजबूत और हथौड़ा जैसा सख्त कैसे बनाया जाता है, ये सीखेंगे हम। हाँ, कोई सोच रहा होगा कि ये सब ज़रूरी नहीं है, हाथ को मजबूत बनाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप कंग फू सीख चुके हो, कंग फू सीखने के लिए आप ठान चुके हो, तो क्यों ना हम अपने हाथ को, अपने कोहनी को मजबूत बनाया जाए। तो तैयार रहो, रेडी रहो। पहले वीडियो को देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, आराम से देखो। इसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करो धीरे धीरे। हाँ, चलो शुरू करते हैं। ऐसे बैंड खींचने के बाद ज़ोर ज़ोर से ऐसा ग्रिप बनाओगे, ज़ोर ज़ोर से मजबूत करोगे, समझ रहे हो? ऐसे ज़ोर ज़ोर से पकड़ो। हाँ, ठीक। फिर इसके बाद फिर दोबारा करेंगे हम। कैसे? ऐसे उंगली ऐसे मोड़ेगा। कैसे मोड़ेगा? उंगली ऐसे मोड़ेगा। ये देखो, पहले मैं ऐसे किया था, अब उंगली होगा ऐसे 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 होगा उंगली। अच्छी गुफा है। फिर इसके बाद भी करेंगे हम मजबूत पकड़, ग्रिप बनाएंगे जोर जोर से। तुम्हारे शरीर में जितना ताकत है, तुम जितना कर सकते हो, जितनी जोर से ग्रिप बना सकते करो। पहले ऐसे किया था हमने, फिर ऐसे किया है, फिर हम करेंगे अब ऐसे। पहले भी दिखा चुका हूँ मैं इसको, गर्दन पकड़ने के लिए। तो देखो, शुरू में 10 बार ही करो। मैं अभी दिखाने के लिए किसी को 5 बार भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग 10 बार करो। शुरू में जो अभी तक किया नहीं, वो 5 बार करो। इसके बाद जो करके आए हूँ, थोड़ा बहुत खेल खेला हूँ, तो पुशअप करना जानते हूँ, वो सिर्फ 10 बार कर सकते हो। फिर मैं 5 बार ही दिखा रहा हूँ। 5 टाइम। ये बहुत ही खतरनाक ग्रिप बनता है इससे। शरीर का आप कहीं भी हिस्सा में, चमड़ा में पकड़ो, वो छूटेगा नहीं, समझ रहे हो? लेकिन किसी को नहीं पकड़ना है। गर्दन, श्वास नाली को भी पकड़ सकते हो बहुत ज़ोर से, वो छूटेगा नहीं, वो मर जाएगा। नहीं पकड़ना है किसी को। लेकिन कंग फू में ये ज़रूरी है, सीखना तो पड़ेगा बहुत ज़ोर से। हाँ, मैंने अभी तक 3 दिखाया है, अभी दिखाने वाला हूँ 4था। आ जाओ, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ इनको कैसे किया जाता है। अभी ग्रिप वाला दिखा चुका हूँ, ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर अभी वाला थोड़ा कठिन होगा। आप लोग ऐसा वाला पक्का में मत करो, अभी मिट्टी में करो या फिर घास मैदान में करो पहले। अच्छा भाई, हाँ, थोड़ा ढीला मिट्टी में करो या फिर घास में करो। पक्का में बाद में करना, धीरे धीरे, जब हाथ मजबूत होगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे हथौड़ा बना जाता है। ऐसे किया, फिर हाथ को घुमाया, फिर
ऐसे। मैं अभी धीरे दिखाए थे, अभी देखो कैसे करना है। खचो में ऐसे, मतलब ऐसे एक बार, 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 तब देखना, तब देखना। ये देखते देखते 10-15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मुक्का इतना सख्त हो जाएगा, तुम किसी भी टारगेट को मारो वो बर्बाद होना ही होना है। अभी मैं 4 दिखाया हूँ, अभी 5वां देखो। इसके लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो ये सबसे ज़रूरी वाला है कंफू में। अभी देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा नज़दीक आओ, नज़दीक से दिखाओ इनको कैसे किया जाता है। ये हो गया, ऐसे रखो हाथ को, लेकिन पहले घास में करना है, हाँ, इसके बाद ही पक्का में करना है। शुरू में पक्का में मत करो। सुबह एक बार, शाम को एक बार ऐसा करते रहो। इसके बाद मैं शुरू में भी बोल चुका हूँ, इस्तेमाल करने का तरीका, हमला करने का तरीका मैं सिखाऊंगा बाद में। अभी हमला करने के बारे में मत सोचो, अटैकिंग के बारे में मत सोचो, फाइटिंग के बारे में मत सोचो। आपको मैं एक बार किक दिखा चुका हूँ, एक बार पांच दिखा चुका हूँ, हाँ, ब्लॉक भी दिखा चुका हूँ एक बार। ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ समय की कमी की वजह से, लेकिन धीरे धीरे होगा। अभी अटैकिंग के बारे में, हमला के बारे में मत सोचो, इस्तेमाल करने के बारे में सोचो। लेकिन ये सब करते जाओ, ज़रूरी है ये सब। देखना तुम किसी को ऐसे उल्टा झापर ईगल वाला देगा तो बर्बाद होना है वो, या तो मरेगा या फिर बेहोश होगा। फिर ये ब्लॉक भी है, इसी से मार भी सकते हो। फिर मंकी वाला भी है, तो इसके लिए ये ज़रूरी था। देखा, कम से कम 10-15 दिन के अंदर तुम्हारा हाथ इतना सख्त हो जाएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। अभी ये काटिंग के लिए, चॉप के लिए, इसके लिए देखो, ध्यान से देखो। पहले हाथ को ऐसे ऐसे लो, ऐसे लो, हाँ, लेकिन आप पक्का में बिल्कुल नहीं करोगे। शुरू में मिट्टी में करोगे, घास में, इसके बाद ही पक्का में आओगे धीरे धीरे, थोड़ा हाथ मजबूत होने के बाद। हाँ, आप देखो कैसे किया जाता है। ऐसे झुका, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे। समझ रहे हो कैसे? मैंने ऐसा लगाया, फिर नीचे आते समय ऐसे ढास दिया। सुबह एक बार, शाम को एक बार करो। ये देखना, किसी को मारेगा वो जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन किसी को नहीं मारना है। नहीं मारना है किसी को। और बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा मतलब, ये कोहनी के लिए जो घास में करना है, ये पक्का में अभी नहीं करना है। अभी पक्का नहीं, घास वाला दिखाऊंगा बाद में। हाँ, सब कुछ अभी देखो। और उंगली के लिए
ये मतलब ऐसे करना है, मजबूत करो हाथ को, फिर लेंजिंग आते समय मतलब अभी तक मैंने जो दिखाया है 5 बार नहीं करने से भी अब ज़िंदगी में कभी ऐसे किए ही नहीं हों, ज़िंदगी में कभी ऐसे दिखा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। शुरू में ऐसे कर रहे हो, अब शुरुआती है, आपका स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में आप 3 टाइम करो, 3 टाइम करने के बाद धीरे धीरे 5 टाइम, 5 बार के बाद आप 10 बार, फिर बाद में 20 बार भी कर पाओगे। मैंने अभी जो दिखाया है, तो ऐसे 15-20 दिन करने के बाद आप सोचने लगेंगे, अरे मेरा हाथ इतना मजबूत कैसे हो गया। हाँ, और किसी को मारने का दिल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक पर जाने से सामने वाला की मृत्यु हो सकते हैं, इसलिए अब वो बाद में क्या होगा उसको सोच के आप मारने का दिल ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? और एक्सरसाइज करते करते आपका सहन शक्ति बढ़ जाएगा, इसलिए आप किसी को मारोगे नहीं, दिल ही नहीं करेगा। मतलब छोटा मोटा लड़ाई में, छोटा मोटा झगड़ा में आप किसी को मारने का दिल नहीं करेगा। अब हम कोनी को मजबूत बनाएंगे, लेकिन पहले घास में करेंगे, इसके बाद पक्का में। समझ रहे हो? सख्त ज़मीन में अभी नहीं करना है, घास में करो। शुरू है, इसको कम से कम 10 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे थे? ऐसे किया, फिर कोनी को धरती पर धंस दिया। ये समझ रहे हो? ये कोनी को ज़मीन में मैंने गाड़ दिया, फिर पुशअप की पोजीशन में आया, फिर दोनों कोनी को धरती पर गाड़ दिया जोर से। लेकिन शुरू में धीरे धीरे करेंगे, शुरू में धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे। अभ्यास हो, आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है ये सब करने के बाद, आपके हाथ में खुजली हो रहा है, तब क्या करना है? आखिरी में तब क्या करना है? आखिरी में ये करना है। समझ रहे हो? प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, तो आप जल्दी मजबूत कर दूंगा ऐसा मत सोचो। अभ्यास करते जाओ, एक्सरसाइज करते जाओ, तो अपने आप सख्त होता जाएगा, मजबूत से मजबूत, ये सब टाइट से टाइट होता जाएगा। समझ रहे हो? मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अभ्यास करते रहो।